नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। साइंटिस्ट था, उसके नाम पे एक इक्वेशन बनाई गई और उसके नाम पर नाम रख दिया गया नर्स्ट इक्वेशन। अब हमें समझना कि होता क्या है। तो याद कीजिए, आपने एक इक्वेशन करी थी। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोड है जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक सॉलिड बन जाता है एक्वस। अगर आप लिखते हैं इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक इज इक्वल टू -0.74 वोल्ट। ये आपको याद कीजिए, ये आपके पास होती है जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आपको यहाँ पर जो कंडीशन है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की, वो फिक्स मिलेंगी। मतलब क्या करेंगे आप, देखिए टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर 298 केल्विन, प्रेशर रहेगा 1 बार, और जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की वो होगी 1 मोलर। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उनमें अगर आप चेंज कर दें, मान लीजिए आप इसको चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, तो आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितनी आएगी, उसको निकालना एक चैलेंज था। उस चैलेंज को किसने दूर किया? नर्स्ट इक्वेशन ने। तो इसको आप सिंपली समझ सकते हैं, दिस इक्वेशन गिव्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल, ऑफ ए एलिमेंट, या इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन द EMF ऑफ सेल। सेल की EMF निकाल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अब हम इसके लिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक मेटल आपके पास है M, N पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है। यहां से आपके पास N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो मेटल बन जाएगी आपके पास M। ये सॉलिड फॉर्म में आ गई, ये आपके पास एक्वस फॉर्म में थी। ठीक है। अगर आप निकालते हैं स्टैंडर्ड तो आपका ये रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इस साइंटिस्ट ने क्या बताया, इसने बताया EMNM जनरल हमने लिया। ये आपके पास नोट नहीं लगाया हमने, किसके बराबर होगा, E नोट ऑफ M, जो स्टैंडर्ड जिसकी वो पॉजिटिव M माइनस RT अपॉन NF ln ऑफ M अपॉन M N पॉजिटिव। यहां तक आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये जो आपके पास आ गई एट द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए E ऑफ M N पॉजिटिव M स्टैंडर्ड है, माइनस ln को जब चेंज करते हैं 2.303 RT अपॉन NF। अब आपका जाएगा log ऑफ 1 अपॉन MN की कंसंट्रेशन। ठीक है। यहां पर जो M होता है, याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होती है, 1 होती है। किसी भी सॉलिड स्टेट के अंदर मेटल की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, 1 लेते हैं हम, आपको पता है इस बात का। अब ये जो आपके पास आ जाता है यहाँ पर R, F और T, ये वेरिएबल हैं, कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है। अब जब इनको हम पुट करेंगे ना तो देखिए आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी आपके पास, देखिए EMNM इज इक्वल टू E नोट ऑफ M N पॉजिटिव M माइनस 0.0591 अपॉन N log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M N पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन इसकी। तो याद रखना, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। यहां पर याद रखेंगे आप, N इज द चार्ज, और लिख सकते हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड।
ट्रांसफर, किसी भी रिएक्शन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो लिख दिया। और ये आपके पास है कंसंट्रेशन। ये कहाँ से आया, हमने क्या किया, आर की वैल्यू होती है फिक्स 8.314 पुट कर दिया, टेम्परेचर हमने 298 ले लिया। एफ आपके पास है फ्राडे कांस्टेंट 96,500, आप इसको लिख सकते हैं 96,500 कूलम। जब पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वेरिएबल, तो ये आपके पास आ जाएगा फिक्स, एन को आप चेंज कर देंगे। अब इसी चीज़ को अगर आप लिखते हैं जिंक के अंदर, देखिए जिंक जो आपके पास रहेगा ई जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक जो आपके पास है ये 2 पॉजिटिव एन की कंसंट्रेशन लिख दिया। तो ये आपके पास आ गया जिंक की कंसंट्रेशन। और ये आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एट द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास सिंगल इलेक्ट्रोड की निकाल दी। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉपर, मान लीजिए कॉपर अगर ले लिया हमने यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने यहाँ पे, तो क्या बन गया Cu यहाँ पर सेम एज इट इज हो जाएगा, आप समझ सकते हैं इसको, Cu2 पॉजिटिव से Cu इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये आपके पास आ जाएगा कॉपर के लिए, ठीक है। तो याद रखना ये जिंक के लिए और ये कॉपर के लिए एट द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। यहाँ पर एन क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात करते हैं सेल की, अगर आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है जिंक Cu2 पॉजिटिव से बन गया आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। देखिए ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। इसको आप लिख सकते हैं C1 और C2। हमने सपोज कर लिया कंसंट्रेशन इसकी दे रखी। तो अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में कि इसकी नर्स इक्वेशन लिखिए, तो क्या करेंगे, देखिए समझ में आ गया तक आपको। इसको आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं हम। अब जो ये आपको दे रखा है, अब इसमें क्या होगा, आपके पास ई नॉट ई ऑफ सेल, इस सेल के लिए ये क्या रहेगा आपके पास, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ ऊपर जो आ जाएगा आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इन दोनों को कंबाइन। हमने क्या किया, ई ऑफ सेल जो था वो कैथोड माइनस एनोड होगा, तो कैथोड आपके पास वो रहेगा, एनोड आपके पास है ये रहेगा। मतलब आपको क्या करना था, देखिए ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। जब इसको आप ऐसे करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाती है और एन आपके पास आ जाएगा फिक्स। तो याद रखना जो ये ऊपर है ना हमारे पास, ये किसका आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऊपर आ जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगी रिडक्शन हाफ सेल की कंसंट्रेशन, रिडक्शन हाफ सेल कंसंट्रेशन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो आपकी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की रहेगी, ठीक है। तो नोट करेंगे इस चीज को आप, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ C1 आपको ऊपर देगा C2 अपॉन C1। ये आपके पास हो जाएगी ई ऑफ सेल। तो कोई भी अगर आपको सेल आता है तो आपको जनरल इक्वेशन इस तरह से पुट करनी है, याद रखेंगे आप इसको। तो दिस इज द नर्स इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन आपकी ये रहेगी। अब आपके पास एग्जाम में नर्स इक्वेशन पे थ्योरी नहीं पूछते, इस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ न्यूमेरिकल का। देखिए आपके पास इक्वेशन दे रखी है Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव से आपके प्रोडक्ट बन रहा है
Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। यहाँ पर ये आपका सॉलिड है, ये आपके पास सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन आपके पास दे रखी है, देखिए यहाँ पे 0.001 और उसकी कंसंट्रेशन 0.1। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर एक बात और दे रखी है, देखिए गिवन आपके पास ई नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव से Ag, ये गिवन वैल्यू 0.80 वोल्ट। और दूसरा दे रखा आपको गिवन है, ये देखिए सेकंड जो दे रखा आपके पास ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu, ये वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.34 वोल्ट, ये दे रखी है आपको। ठीक है, अब आपको निकालना क्या इसमें, ई ऑफ सेल आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड में दे रखी है और आपको निकालना है, यहाँ पे ई नोट नहीं आएगा, इसमें सिंपल आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हम पहले काम क्या करेंगे, इसमें नर्स इक्वेशन लिखेंगे इसकी। देखिए नर्स इक्वेशन, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ। अब याद रखना इसमें जो ऊपर आएगा ना वो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कौन सा है, कॉपर वाला। कॉपर में आपका जो दे रखे हैं Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, नीचे आपका आ जाएगा Ag पॉजिटिव। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके पास कोफिशिएंट था वो पावर में चला जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, जो कोफिशिएंट है उसको ध्यान नहीं रखते, लेकिन आपको कोफिशिएंट का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके कोई भी कोफिशिएंट है, ये जो मल्टीप्लाई होगा ये पावर में चला जाता है इसका। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेंगे। देखिए इसको अब आगे सोल्व करेंगे। यहां तक हमने क्या किया है, ये लिखी है नर्स इक्वेशन। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, इज इक्वल टू ई ऑफ सेल। आपको पता है कैथोड माइनस एनोड होता है। अब यहाँ पर कैथोड कौन सा है, Ag है। रिएक्शन से देख सकते हैं कि इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, ये कैथोड हो रही है एनोड। तो कैथोड आपके पास है 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ। अब आपके पास जो कंसंट्रेशन दे रखी है तो वो लिख देंगे आप। कॉपर की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1, यहाँ दे रखी नीचे 10⁻³ लिख देता हूँ उसको मैं सीधा, लेकिन इसकी पावर दे रखी है। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा 0.46 माइनस 0.025 लॉग ऑफ, यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा देखिए 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻6। ठीक है, हमने सोल्व कर दिया इसको। यहाँ से 0.46 माइनस 0.0295। अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखिए लॉग 10⁵ आ जाएगा ये। ठीक है, 5 आगे निकाल लेंगे। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 0.46 माइनस 0.0295 इंटू 5 log 10। अब log 10 आपका 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा। सोल्व कर देंगे इसको। देखिए नेक्स्ट 0.46 माइनस ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करेंगे देखिए तो आपका आंसर निकल जाएगा इसमें। तो ये आपके पास आ जाएगी ई ऑफ सेल 0.34 वोल्ट, 3 वोल्ट। ये आपको किसने बताई बात, ये बात है आपको नर्स ने बताई, नर्स इक्वेशन ने बताई। तो ध्यान रखेंगे आप, हमने क्या किया है, हमने ई ऑफ सेल निकाल दी। देखो ई नॉट ऑफ सेल आपके पास ये थी, ये ई नॉट ऑफ सेल है, और ये आपके पास है ई ऑफ सेल एट द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर बात रखेंगे वोल्टेज जो है यूनिट जरूर लिखेंगे इसकी आप। तो ये होगी नर्स्ट इक्वेशन। अगर आपके पास गिवन कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर की, तो उससे आप ई ऑफ सेल कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। इस तरह के 1-2 न्यूमेरिकल्स और करिए, एग्जाम्स में आपके पास नर्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल मिल जाते हैं।
ठीक है, तो देखिए अगला जो टॉपिक करते हैं नेक्स्ट, स्कोर कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला जो इसके साथ रिलेशन है नेक्स्ट रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपका ई ऑफ सेल एंड ई नोट ऑफ सेल, इसके साथ कनेक्शन देखिए रहेगा आपके पास। अब इक्विलिब्रियम आपने प्लस 1 में किया था, एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके साथ में, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, क्या बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये आपके पास ऐसे लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो याद कीजिए यहां पर हम लिखेंगे इसका Kc, क्या लिखेंगे Kc लिखेंगे इसका। Kc क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिंक और Cu2 पॉजिटिव। अब आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है सॉलिड स्टेट के अंदर वो आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव, नीचे आपके पास आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव, ये आपके पास आ गया Kc, दिस इज Kc फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। आपको समझ में आ गया इक्विलिब्रियम के अंदर। अब यहाँ पर ये आपका एक्वस होता है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। अब हमें क्या करना है, इसके नर्स इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे आपको याद होगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ, ठीक है, log ऑफ। इसके लिए आपका हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। आप नोट करेंगे इसको एक बार। देखिए यहां पर क्या करना है अपने को, अब एट इक्विलिब्रियम E ऑफ सेल विल बी 0, मतलब चेंज नहीं होगा, यहां पे 0 हो जाती है, आपको ये आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे देखिए 0 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc लिख देता हूं उसको मैं यहाँ पे, और Kc जो आपके पास आ जाएगा देखिए E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया किसके बीच में, स्टैंडर्ड E नॉट ऑफ सेल के बीच में और यहाँ पर आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। n जो आपके पास आ जाएगा n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, Kc आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी कम चांसेस रहते हैं इस तरह से। तो आपको याद रखना है, बाई चांस अगर कोई पूछ ले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा Kc। इस Kc को आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको सोल्व करके लिखा है, यहाँ पे R और T और F की वैल्यू पुट करके लिखी है, ठीक है। तो याद रखेंगे अभी बात है। नेक्स्ट देखिए अगला जो हमारे पास है वो है वर्क डन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। याद कीजिए आपने प्लस 1 में किया था डेल्टा जी जो होता है ये आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है, और स्पॉन्टेनिटी में क्या था हमने माइनस अगर हो जाता है तो प्रोसेस क्या होती है स्पॉन्टेनियस। ये प्लस 1 में क्या था हमने, नहीं माइनस पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अब यहां पर क्या होता है, कोई भी वर्क डन है, देखिए मैकेनिकल वर्क डन होता है
मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको पता है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन करता है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक वर्क डन किसके बराबर होता है पता है? चार्ज ट्रांसफर इनटू ई ऑफ सेल, जो सेल का रहेगा ना उसके बराबर रहेगा हमारे पास। तो ये जो आपके पास रहेगा, देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको चार्ज जो रहेगा आपके पास एन एफ ई ऑफ सेल। तो ये आपके पास वर्क डन इसके बराबर हो जाएगा, देखिए। और वर्क डन जो होता है ये आपकी रिलेशन मिल जाएगा इसके साथ में। अब आपको क्या करना है, डेल्टा जी। अब वर्क जो होता है जैसे जैसे काम करेगा माइनस डेल्टा जी। याद रखना, जैसे जैसे सेल वर्किंग करता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होती है। तो हमने क्या लगा दिया, इसका माइनस लगा दिया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं लिख दूँ इसको स्टैंडर्ड डेल्टा जी, तो क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। स्टैंडर्ड में आपका ये आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके ऊपर मैं स्टार लगाता देता हूँ। देखिए ये फार्मूला भी आपको काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपका फार्मूला, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और यहां पर एफ जो है आपके पास है फैराडेज कांस्टेंट, कांस्टेंट। और आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा ई ऑफ सेल, वो हमें पता ही है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सेल। अब यहां से आपके पास ये भी पूछ सकते हैं कि डेल्टा जी में और ई एफ में क्या रिलेशन है। तो देखिए इसी में आपके पास मैं क्या दिखा रहा हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ इंटू, यहां से अगर आप निकालते हैं के सी, लोग के सी, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, जीरो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये हमने यहां से देखो कर दिया। इसको हमने क्या किया, वैल्यू कर दी सब्स्टिट्यूट इसकी, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, हमने वैल्यू पुट कर दी इसके यहाँ पे। और जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू निकल जाती है। देखिए जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपका रिलेशन इसमें निकल जाएगा, इसका एन एफ से एन एफ कट गया, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये वाला जो रिलेशन है ये भी आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसके ऊपर भी मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ये। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, आर और टी पुट करेंगे, तो इसकी भी आपकी वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिलेशन आए हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसके ऊपर डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। डेल्टा जी निकालिए आप, उसकी वर्क डन निकालिए, या फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं नर्स इक्वेशन, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आप और प्रैक्टिस करेंगे, मे भी शायद आपको एग्जाम्स में मिल जाए, कंपटीशन में मिल जाता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।